सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम आपको भक्तराज ध्रुव की कथा श्रवण कराएंगे। इस कथा से हम समझेंगे कि भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। कब भगवान की भक्ति हृदय में कैसे जागृत हो जाए और जो उससे ऊपर निकल गया उसी को भगवान मिल जाते हैं। बड़ी प्यारी कथा है। ध्रुव स्वयंभू मनु के पौत्र थे। महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी थी सुनीति और उनकी छोटी पत्नी का नाम था, दो पत्नियां थी, सुरुचि। तो सुनीति के कोख से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ और जो सुरुचि थी उनके गर्भ से उत्तम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसको ऐसे समझते हैं, जो हमारे मन को भाए, हमारी इच्छा के अनुसार चले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुरुचि। और जो सुनीति होती है वो किसी की इच्छा के अनुसार जो नीतिवान है, नीति से चलती है, वो सुनीति। राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे और उसके साथ वो सिंहासन पर विराजमान थे। सुरुचि के रूप लावण्य ने राजा को वशीभूत कर लिया था। अब अधिकतर वो सारा समय अपना सुरुचि के साथ में बिताते, उन्हीं के बच्चे के साथ में ज़्यादातर खेलते कूदते, बड़ा आनंद मनाते। बहुत कम समय वो अपना जो है सुनीति के पास में देते थे। एक दिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेलते खेलते पिता की गोद में बैठना चाहा और जांग पर बैठा ही था, यह सुरुचि नहीं सहन कर पाई और हाथ पकड़ करके ध्रुव को उतार दिया। इसको ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, सौतिया डाह। कि आज अगर ये गोद में खेलेगा बैठेगा तो राजनीति होने लगी थी। देखो अभी ज्यादा समय सृष्टि के कई पीढ़ी याद हो रही है। मनु जी की संतान मतलब पौत्र थे, उन्हीं के लड़के। और क्या हुआ कि अगर ये राजा के समीप ज्यादा रहेंगे तो महाराज राज सिंहासन किसको मिलेगा, जो राजा का ज्यादा। तो इसीलिए वे अपना पूरा वशीकरण उत्तानपाद पे किए हुए थे। अब हाथ पकड़ के गोद से उतार दिया। कही, अरे तुम्हारा इतना साहस, यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान से आराधना करो कि मेरी जैसी माँ, मेरी कोख से तुमको जन्म लेना था अगर तुमको ये अधिकार प्राप्त करना था। और कहते हुए ध्रुव को झड़क दिया। अब महाराज ये बात ध्रुव के मन में लग गई। अबोध बालक पूरी बात नहीं समझ पाया कि ये भगवान से आराधना करो, तपस्या करो, ये क्या कहा है। और अपने केवल इतनी बात आई कि भगवान की आराधना करने से ये सुख मिलेगा जिससे वंचित कर दिया गया है। अब महाराज रोने लगा। रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा तो सुनीति ने कहा
कि मैं बड़ी अभागिनी हूँ जो तुमको पिता का अधिकार भी नहीं दिला सकती हूँ। अब तुम्हारी छोटी माँ की प्रति उनकी ज़्यादा रुचि हो गई है और तुम्हारी छोटी माँ ने कोई गलत शब्द भी नहीं कहे हैं। उन्होंने ठीक कहा है, अगर तुमको राजपद या राज सिंहासन या राजा की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो तुमको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। और भगवान विष्णु जो हैं वो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो वो सुलभ न करा पाए, सर्व सुलभ करा देंगे वे। भगवान भाई, भगवान के पास में ऐसी कोई चीज है ही नहीं है जो ना दे पाए। महाराज ध्रुव बड़े ध्यान से, छोटा सा 5 वर्ष का बालक सुना था, कहने लगा माँ फिर मुझे आज्ञा दो, अब मैं भगवान से मिलके ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। और ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया कि अब मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। महाराज सुनीति हंसने लगी कि अरे बालक हो, अभी क्या करना है, जा करके बहुत समझाया, कुछ बड़े हो जाओ तब जाना। माता ने ध्रुव को बहुत समझाया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया, अडिग बिल्कुल लगे रहे। भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास करने वाली माँ कि भगवान चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे वन में रहो, सब जगह भगवान ही पालन करते हैं। तो उन्होंने अपना व्यर्थ का मोह नहीं दिखाया और जाने की आज्ञा दे दी। पूछा, पहली गुरु बोला है कौन होता है? माँ। तो भगवान कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? गुरु से आज्ञा ले ली, माता से आज्ञा ले ली कि जाओ, माता ने आज्ञा दी थी, ठीक है जाओ भगवान को प्राप्त करो। लेकिन अब ध्रुव घर से निकले तो उनको कोई दुकान हो, मकान हो, कोई पता हो, कोई लोकेशन हो तो भगवान को ढूंढें। अब वे चिंता में चले जा रहे हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। कई यही निश्चय करते करते उन्होंने सोचा कि वन में सब लोग सलाह देते हैं कि वन में भगवान मिलते हैं और तपस्या करने से मिलते हैं। तो यही सोच करके महाराज वे वन की तरफ निकल लिए। अब भगवान की ओर अगर आप एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 4 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ आने की व्यवस्था बनाने लगते हैं। अब भगवान ने देखा कि छोटा सा बालक हमारी तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है। नारद को बुलाया, चर्चा करने लगे, कहने लगे जाओ देखो जाके, छोटा सा बालक है वो हमको खोजने के लिए निकल पड़ा है, कहाँ कहाँ खोजेगा, जाओ देखो जाके मनोवृत्ति क्या है उसकी। नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद मिले, नारद जी ध्रुव की पूरी बात सुनी और प्रकट करने लगे अपनी बात। बेटा तुम बात तो सही कह रहे हो कि भगवान के द्वारा तुम परम पद प्राप्त करोगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है, तुम गुस्से में घर से भाग आए हो। अब इतनी छोटी सी उम्र के बालक के लिए मान अपमान क्या मायने रखता है? अरे माता है, पिता है, सब लोगों ने कोई बात कह दी तो इसके लिए क्या इतना सा है? जाओ घर में जाओ, प्रसन्न रहो, उसी में संतोष करो। भगवान को पाना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल युगों तक तपस्या किया करते हैं, अनेक जन्मों के पश्चात भगवान का दर्शन पाते हैं। देवर्षि की बातें सुनकर ध्रुव के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि नारद जी भी कह रहे हैं कि तपस्या करने के बाद भगवान मिल जाते हैं, समय का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बच्चों का सरलता समझो, चाहे जो समझो, मिल जाएगा। जैसे एक गुल्लक के बच्चे छोटे छोटे गुल्लक से बड़े बड़े सपने पूरे कर लेते हैं। क्यों? छोटा सा गुल्लक तोड़ा, 10,000 रुपए का सामान डिमांड में है, निकले 100-200 रुपए, तो ईश्वर रूपी माता पिता क्या करते हैं, चलो इसी में मिल जाएगा, तो वो उसको पूरा कर देते हैं। होता नहीं होता घर में बच्चों के, अब मैं ये काम करूंगा, इससे ये लूंगा, गुल्लक तोड़ते हैं तो निकलते हैं 200, 250, 500, 400, 1000, 2000 रुपए, और डिमांड क्या होती है? हजारों की।
तो माता पिता उसमें अपने पैसे डाल कहते लो ये तुम्हारे पैसे से हो गया। महाराज ध्रुव को ये बात नहीं पता थी ये जन्म क्या होते हैं, समय क्या होता है, काल क्या होता है। सिर्फ इतनी बात समझ में आई तपस्या से भगवान मिलते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनि, हे बाबा जी, आप बड़े दयालु हैं जो आप हमको मिल गए, बड़ी कृपा की। क्योंकि आप जो बातें बता रहे हो ये सब भगवान को मिलने मिलाने वाली हैं, इसका मतलब आप पूरी विधि जानते हैं। अब आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सबको भगवान मिले और हमको भी मिल जाएं। दृढ़ निश्चय करके निष्ठा के साथ में ध्रुव ने देवर्षि नारद जी के चरणों में विनम्र निवेदन किया। और ध्रुव के हृदय में भय, संशय, काल आदि का कोई भी जरा संदेह नहीं था कि युग क्या होते हैं, काल क्या होता है। नारद जी ने बड़े ध्यान से मुखमंडल देखा और गंभीर हो गए। ध्रुव के सर पर अपना हाथ रख दिया। ध्रुव पर आज संत कृपा हो गई। देखो, घर से तुम निकले थे, कहते हैं बगैर गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं, वो बगैर भगवान की इच्छा के भी गुरु नहीं मिलते हैं। कभी कभी अगर संयोग से तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण मिल भी जाएं, अगर हरि की इच्छा नहीं है तो तुम उनको छोड़ दोगे। गुरु को पाना साक्षात भगवान को पाने का जो फल मानता है कि भगवान ही मिल गए हैं, जो गुरु के अच्छा, सब लोग सोचते बहुत हैं, श्लोक भी कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी कितनी लोगों की निष्ठा होगी कि घर में अगर पूजा की थाली लिए जा रहे हैं, अगर गुरु सामने आ जाएं तो उस भोग धूप दीप नैवेद्य को गुरु को अर्पण कर दें कि साक्षात भगवान आ गए हैं। 99% लोग कहेंगे गुरु जी बैठो जरा भगवान की आराधना कर दें। राम कथा में अंत में काकभूषुंडी जी कहते नहीं कि मैं अहंकार वश बैठा रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अहंकार वश बैठे रहे, पैर पसारे मंदिर में जप करते रहे कि मैं त्रिकाल संध्या करने वाला योग्य ब्राह्मण हूं, ये गुरु होंगे अपने, बहुत ज्यादा मैं सिद्ध हो गया हूं, ये तो एकदम भोले भाले गंवार हैं। इनकी भक्ति से नहीं प्रकट हुए थे। शंकर जी मंदिर में प्रकट हो गए तुरंत और श्राप दे दिया, जा पैर पसारे बैठा है, गुरु आए हैं और तुमने उनका अनादर कर दिया, अजगर हो जा। अरे गुरुजी थर थर कांपने लगे सुन करके, शिष्य के तो क्या हालत रही। तब उस श्राप को मिटाने के लिए जो हम लोग ज्यादातर स्तुति करते हैं, कौन सी सुना होगा सब लोगों ने? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म भवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं
सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसबदाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो इदं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरां भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। महाराज गुरु जी की वंदना, गुरु जी ने जब वंदना की भगवान शिव की तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने जीता जागता प्रमाण दिया कि गुरु कहने से नहीं, गुरु एक तुम्हारा अभ्यास है। जिस दिन गुरु की नज़र में तुम गिर गए, तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, भगवान तुमको क्षमा नहीं कर सकते हैं। गुरु की कृपा आज हो गई। अच्छा, जिसको जो है नारद रूपी गुरु मिल जाए उसको भगवान मिलना तो 100% तय है। नारद जी जिसको मिले, चाहे वो हिरण्यकश्यप को मिले हो, चाहे रावण को मिले हो, चाहे जिसको भी प्रेम से अगर नारद जी मिले हैं, तो जिस भक्ति भावना से तुम भगवान को भज रहे हो, उसी भक्ति भावना से तुमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तेरा कल्याण होगा, अब तुम यमुना जी के तट पर जाओ, वहां स्थित मधुवन में चले जाओ और निरंतर 12 अक्षर मंत्र का दिया। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय,
इस 12 अक्षर मंत्र का जप करना, त्रिकाल यमुना में स्नान करना, विष्णु भगवान का ध्यान करना। गुरु ने बता दिया क्या? मंत्र बताया, ध्यान बताया। नहीं तो मनु जी वाली गलती होती, भगवान तो प्रकट होते लेकिन किस भाव में। तो मंत्र बताया और इष्ट बता दिया कि भगवान विष्णु श्री हरि का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना। महाराज भगवान की आराधना में लग गए। गुरु की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान हो गया। दिन पर दिन व्रत कठोर करने लगे, निर्भय निर्द्वंद उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा धीरे धीरे बढ़ने लगी और जब भगवान की इच्छा होती है तभी कहते हैं भक्ति प्रगाढ़ होने लगी। विश्वास था मन में, मन वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकार हो रहे थे। साधना में भय, प्रलोभन, बाधाओं का तांता लगने लगा। ध्रुव के सामने बड़ी भयंकर ममता का जाल डालने के लिए माता का ध्रुव मैया का स्वरूप बनाया। किसने? माया ने। और सुनीति का रूप बना करके गई, रोने लगी। अरे भैया तुम कहाँ चले आए, छोटे से हो, वन में चले आए और इतना माया जाल फैलाया, ममता का जाल डालना शुरू किया कि किसी न किसी तरीके से ये अपने पद से भ्रष्ट हो जाएं। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। वो चली गई तो तुरंत आवाज आने लगी, खा डालो, मार डालो, नोच डालो। ऐसा कहते कहते तमाम मायावी राक्षस प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव अपनी तपस्या में अटल रहे। किसी भी तरह के विघ्न उनकी साधना में उनको कष्ट नहीं पहुंचा पाए। सब कानों में ध्वनियां आती थी, बस राधे राधे सीताराम। महाराज कहते हैं सिर्फ तपस्या के 6 महीने पूरे हो रहे थे और इतना तेज बढ़ गया उनका कि सुरपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा राज सिंहासन न मांग ले, पिता के सिंहासन से उतारा गया है। तो देवताओं के पास जब ये षड्यंत्र होने की चाल चली तो भगवान ने स्मरण किया। देवता लोग भगवान के पास पहुंचे, तब भगवान ने आश्वासन दिया कि आप लोग कोई विघ्न नहीं डालेंगे, मेरा भक्त ध्रुव कभी किसी का अनिष्ट नहीं सोचेगा। अब भगवान सोचने लगे, इतने कम समय में इतनी निष्ठा से कर रहा है। जब सृष्टि में तेज खूब बढ़ने लगा तो कहने लगे मैं उसे दर्शन देकर के तृप्त करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब कृपा निधान भगवान विष्णु अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल ध्रुव के पास पहुंच गए। अब जिस स्वरूप का नारद जी ने उपदेश दिया था, ध्रुव जी उसी ध्यान में लगे रहे। भगवान साक्षात सामने खड़े हैं लेकिन भगवान की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भक्त को तो साध्य प्रिय होता है ना। जब भगवान ने अपनी इच्छा से जो अंतःकरण में प्रकट स्वरूप था ध्रुव के, जब उसको खींचा, तब विकलता से तुरंत ध्रुव ने अपने नेत्र खोले तो देखा जिस स्वरूप का ध्यान वे कर रहे थे वे साक्षात सामने खड़े हुए हैं। रोम रोम रोमांचित हो गया, प्रेम वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से प्रेम अश्रु निकल रहे थे। 5 साल का बालक कितना ज्ञानी होगा, कितना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं, बोल नहीं पा रहे थे, स्तुति करने में असमर्थ थे, सिर्फ नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। केवल हाथ जोड़े भगवान के समीप खड़े स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें। करुणालय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया।
भगवान कहते नहीं, मुँह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गन। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गया और दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। सत्याशीषो ही भगवस्तव पाद पद्मा। बड़ी अच्छी स्तुति करी भगवान की। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं, और जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही उनकी भजन का सच्चा फल है। क्या कहा? राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा फल है। उदाहरण कैसे समझोगे? अभी महाराज जटायु जी की कथा में आपने सुना, रावण से युद्ध करते हुए जटायु महाराज घायल हो गए, सांसें चल रही थी, शरीर में कोई भी शक्ति नहीं बची थी, सिर्फ बोल पा रहे थे लड़खड़ा करके। और वो इतना ध्यान लगाए थे कि सीता मैया का संदेश हम भगवान को सुना दें, इतनी शक्ति खींच के अपना वो भगवान से ध्यान कर रहे थे। भगवान भाव में आ गए और अश्रु बहाते हुए बोले, जटायुराज पक्षीराज, कहो तो मैं तुमको पुनः ठीक करके अजर अमर कर देता हूं। जटायु ने हाथ जोड़ा था, क्या कहा था? भगवान, क्या ये अवसर दोबारा पुनः हमें मिलेगा? जिसके लिए क्यों अजर अमर? क्योंकि ये संसार नश्वर है, यहाँ जो आया है वो जाएगा। और सभी ऋषि मुनि, सभी लोग क्यों सत्संग भजन में क्या कहा करते हैं कि भगवान की प्राप्ति ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ तक मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी भगवान नहीं मिलते हैं, ब्रह्मलोक मिलता है। और आपके समीप, आपकी गोद में अगर मेरे प्राण निकल गए तो मैं आपके धाम को चला जाऊंगा, जहाँ नित्य लीलाओं का दर्शन करूंगा। जब संगत होगी तो आपसे होगी, नहीं तो आपके आसपास भजन होता रहेगा, आप में वास रहेगा। हमें प्रभु अजर अमरता नहीं चाहिए। महाराज ऐसे ही ज्ञान भरी बातों को सुन करके भगवान मुस्कुरा दिए। प्रभु आपकी कृपा का क्या कहना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जिस रूप के दर्शन नहीं होते हैं, आपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे सिर्फ 6 माह की अल्प समय में ही प्रदान कर दिया। मैं कृतार्थ हो गया। जैसे ईश्वर की समस्त चीजें अच्छी हैं, माया तो सिर्फ एक विज्ञापन है यहाँ का। तो भगवान का जब सर्वस्व अच्छा है तो हम क्या मांगे क्या ना मांगे। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके मेरे चित्त में तो कोई कामना ही नहीं रह गई है। भगवान सामने हो तो वही व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। मुझे आपके सानिध्य की इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में तो कोई कामना नहीं है, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूं वो ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें अब राज्यभार संभालना होगा। और ग्रह नक्षत्रों के ऊपर एक परम तुम्हारे लिए मैं एक ध्रुव पद बना रहा हूं। ध्रुव पद वो प्राप्त होगा। जीवन भर तुम मेरी अनोखी लीलाओं का दर्शन करोगे और उस परम पद को प्राप्त होगे। महाराज कल्प के अंत में तुम मेरे पास ही आ जाओगे। इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, कहा जहां से फिर कभी लौटना नहीं होता है। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपामय आदेश दिया। महाराज श्री हरि के विरह संताप, जब भगवान को जो कोई देख लेता है, उसके बाद जब भगवान आशीर्वाद दे दिए, आगे बड़ी बड़ी उपाधियां भी मिली, लेकिन कहा अपना जो कार्य है वो करके आओ, नहीं तो लोगों समाज में एक दूसरा मैसेज भी जो जाता
कि भगवान की भक्ति करने से परम पद भी मिलता है और यहाँ भी पद मिलते हैं। लोग देखो भक्ति का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, नहीं तो लोग समझते कि अब तो ध्रुव की इच्छा क्या थी कि भगवान की कृपा से मैं सर्वोच्च राजपद प्राप्त करूंगा और भगवान परम पद दे दे, लेकिन अभिषेक होने से ही तो लोगों में, आम लोगों में मैसेज जाएगा। जो भक्त है वो तो कुछ नहीं चाहता। ध्रुव ने तो कह दिया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए बस हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। लेकिन भगवान का विरह लेकर के कामना ना होते हुए वन से लौट आए, और जब लौट के आए जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा, मतलब दया करे सब कोई। आज लौट के आए, पूरा माहौल बदला था। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन किया, स्वीकार किया, गले लगाया। सुनीति तो आरती उतारते हुए प्रेम अश्रुओं से अपने प्रिय पुत्र का अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसन था। एक बार वो आखेट करते करते स्वयं का भी आखेट बन गया, यक्षों के द्वारा वो मारा गया। ध्रुव के भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए स्वयं वन में गए और यक्षों से उनका घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाया। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। ध्रुव ने कुबेर को सम्मान दिया और कुबेर ने जब वरदान देना चाहा ध्रुव को, तो उनसे विनम्रता पूर्वक कहा भगवत भक्ति की ही याचना करिए कि आप धन के भंडार हैं, धनाध्यक्ष हैं, तो मेरी भगवत भक्ति रूपी जो धन है ये निरंतर बना रहे, इसकी आशीर्वाद दीजिए। और ध्रुव ने अनेक यज्ञ आदि किए, भगवान शंकर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवत भक्ति का अमोघ आशीर्वाद उनसे भी प्राप्त किया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। भागवत प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत में भगवान के पार्षद सुनंद और नंद उन्हें लेने आए और कहते हैं काल के सिर पर पैर रख करके विमान पर आरूढ़ हो भागवत धाम को चले गए। कोई मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई ध्रुव को। महाराज कहते हैं भागवत में कि जब ध्रुव जी को नंद सुनंद जी लेने आए तो इन्होंने कहा मैं अपने साथ जो है माँ को यहाँ नहीं छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि मैं माँ की कृपा से प्राप्त किया हूँ। तो भगवत भक्त कहने लगे तुमसे पहले तुम्हारी माँ गोधाम को जा चुकी हैं। तब भगवान की कृपा से ध्रुव अटल पद को प्राप्त किए। तो उम्र मायने नहीं रखती है। हम लोग क्या करते हैं, पहले कमा ले, धन बना ले, यश बना ले, उसके बाद भक्ति कर लेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। ध्रुव को भी ऑफर मिला था। ध्रुव ने क्या किया, पहले हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो यहाँ का भी पद मिल गया और वहाँ का पद मिल गया, और अपने साथ साथ संपूर्ण परिवार का भी कल्याण किया। बोलिए भक्तराज ध्रुव महाराज की जय। श्री राम जय राम